नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2021 सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी को अपने अपने लक्ष्य में सफलता मिले और 2020 की तरह तो बिल्कुल ही ना रहे। जैसा कि आपको पता है, मैं हिंदी और कंप्यूटर की लगातार वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो कंप्यूटर की सीरीज़ चला रहे हैं ये आपके आने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि जनवरी में होने वाला है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 100% आपका ट्रिपल सी एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। साथ में और भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सारी सीरीज़ को ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजे जाते हैं? ऑप्शंस आर रिपीटर, हब, मॉडेम और राउटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है, डाटा पैकेज भेजने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 4, राउटर। और दूसरा प्रश्न है हमारा, मैक एड्रेस होता है। ऑप्शंस हैं 24 बिट, बी 36 बिट, सी 42 बिट और डी 48 बिट। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 48 बिट्स 48 बिट्स का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? ऑप्शन ए यूज़र नेम, ऑप्शन बी डोमेन नेम, ऑप्शन सी @ ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। तो यूज़र नेम, डोमेन नेम और @ तीनों का ही इस्तेमाल ईमेल एड्रेस में होता है, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? यानी कि जो हमारे पास अनयूज़फुल ईमेल्स आते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेस्ड, ऑप्शन बी न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन सी फ्लेयर्स, ऑप्शन डी स्पैम। तो करेक्ट आंसर इज स्पैम। उनको हम स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HTML का अर्थ क्या है? यानी कि यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। हमारे ऑप्शन हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकआउट लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मेकअप लिंक। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बीपीएन क्या है? बीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? तो बीपीएन है हमारा वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क या फिर वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है हमारा, URL का क्या अर्थ है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनलिमिटेड रिजल्ट लॉन्ग, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर, डी यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना चाहिए। यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए पेंटियम प्रोसेसर, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी पासवर्ड संरक्षण या ऑप्शन डी विशिष्ट IP एड्रेस। तो हमारा करेक्ट आंसर है विशिष्ट IP एड्रेस। इंटरनेट के लिए विशिष्ट IP एड्रेस का होना आवश्यक होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर
उनके डैश प्रयोग करते हैं, अर्थात इंटरनेट पर हम लोगों से कैसे जुड़ते हैं। ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस का, ऑप्शन सी यूज़र नेम का और ऑप्शन डी पासवर्ड का। तो हम ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ईमेल के द्वारा हम लोगों से इंटरनेट पे जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है FTP का मूल रूप से डैश है। FTP क्या है? नियमों का सेट, ऑप्शन बी लैंग्वेज, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी वेब पेज। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अर्थात FTP एक नियमों का फाइल ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नियमों का सेट प्रोटोकॉल है। हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेट का प्रयोग डैश का प्रयोग करता है। इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी टेलीफोन स्विचिंग, ऑप्शन डी टेलेक्स स्विचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। हमारा अगला प्रश्न है USB डिवाइस संरचना का अनुसरण करता है। USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी हाफमैन, ऑप्शन सी हैश और ऑप्शन डी है ट्री। तो इसका सही आंसर है ट्री, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ट्री का इस्तेमाल होता है USB डिवाइस में। हमारा अगला क्वेश्चन है राउटर एक डैश के समान कार्य करता है। ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी स्विच या ऑप्शन सी ब्रिज या ऑप्शन डी रिपीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिज। राउटर एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं? तो OSI रेफरेंस मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 7 लेयर्स। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 15वां प्रश्न है इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? यानी कि सबसे मेन इंटरनेट हम किसको बुला सकते हैं? ऑप्शन ए है वैन, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी मैन और ऑप्शन डी सैन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है? ऑप्शंस हैं हमारे ए केबल, बी सैटेलाइट, सी वायरलेस और डी डायल अप। तो मित्रों, इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइनें डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डायल अप। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा वेब सर्च इंजन विकसित किया? ऑप्शन है याहू, ऑप्शन बी अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी विंग और ऑप्शन डी गूगल। तो करेक्ट आंसर है विंग। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंग सर्च इंजन का विकास किया गया। हमारा अगला प्रश्न है याहू, गूगल और इन्फोसीक हैं, क्या हैं ये? ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन सी सर्च इंजन या ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्च इंजन। याहू, गूगल और इन्फोसीक ये तीनों ही सर्च इंजन हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं
सॉरी आगे बढ़ गए। हमारे ऑप्शंस हैं सफारी, गूगल, नेटस्केप, नेविगेटर और ओपेरा। तो यहाँ पे गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर और ओपेरा ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जीमेल में अटैचमेंट अधिकतम फाइल साइज सीमा है, यानी कि जीमेल जब हम भेजते हैं किसी को तो हम उसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 10 MB, ऑप्शन बी है 15 MB, ऑप्शन सी है हमारा 20 MB और ऑप्शन डी है 25 MB। तो मित्रों जीमेल में हम मैक्सिमम 25 MB तक की फ़ाइलों को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, 25 MB। CCC जनवरी 2021 एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और 100% गारंटी है अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो CCC आप पहली ही बार में पास कर लेंगे। तो देखते रहिए हमारे कंप्यूटर की सीरीज़। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पहला सर्च इंजन था गूगल, नेटस्केप, सफारी या आर्ची। तो पहला सर्च इंजन हमारा था नेटस्केप। नेटस्केप सबसे पहला सर्च इंजन था। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना इस वर्ष हुई थी, यानी कि गूगल की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस हैं 1696, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1995। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है, यानी कि जब भी हम कोई फाइल प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो किस व्यू में देख सकते हैं। पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा है मास्टर व्यू, तीसरा है स्लाइड शॉर्टर व्यू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन देखने के तरीके हैं, लेकिन जो मास्टर व्यू होता है वो प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मास्टर व्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है, यानी पावर पॉइंट जो हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन बी पिक्चर्स, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी टेक्स्ट, ऑप्शन डी यह सभी। ऑप्शन ए पिक्चर्स भी हम पावर पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, बी ग्राफ भी इंक्लूड कर सकते हैं और सी टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। पावर पॉइंट स्लाइड में हम इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशन है, यानी कि जो पावर पॉइंट है उसको हम किस एक्सटेंशन से शो करते हैं, सेव करते हैं। पहला ऑप्शन है .xls, दूसरा है .popt, तीसरा है .pptx और तीसरा है .powerpoint। तो करेक्ट आंसर है सी, जो फाइल सेव करने का एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहते हैं, यानी कि जो हम स्क्रीन पे छोटे छोटे चित्र देखते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए टूल, ऑप्शन बी मैप, ऑप्शन सी लोगो और ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है आइकन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी आइकन। जो छोटे छोटे हम चित्र देखते हैं उनको आइकन्स के नाम से बुलाया जाता है, आइकन्स कहलाते हैं वो। हमारा अगला प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिस्क फ्रेगमेंटर, ऑप्शन सी फोटोशॉप, ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस। तो हमारा ऑप्शन बी का सही होगा, डिस्क फ्रेगमेंटर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। हमारा आज का 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए
फ्लॉप डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल में कितने बिट होते हैं? ऑप्शंस दिए हैं 16 बिट, 32 बिट, 4 बिट या 8 बिट। तो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही होगा, 4 बिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है, टेलनेट है। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क है, या ऑप्शन बी टेलीफोनिक फ़ोन नेटवर्क है, या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, या फिर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। तो मित्रों, इसका सही आंसर है टेलनेट का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही एक बार फिर से आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि ये नया वर्ष आप सभी के लिए अच्छा निकले, बहुत ही अच्छा जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।